और इस बार 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। तारीख भी आपको बता देते हैं। पहला चरण जो होगा मतदान का वो 6 नवंबर 2025 को होगा और 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। और आपको बता दें महत्वपूर्ण तारीख जो है वो है 14 नवंबर 2025। 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, मतगणना की तारीख जो है वो 14 नवंबर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सूचना आपको जारी करने जा रहा हूं। देखिए, मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार ने प्रेस वार्ता कर ये सूचना दी है कि बिहार का विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। पिछले बार का चुनाव 3 चरणों में हुआ था और इस बार 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। तारीख भी आपको बता देते हैं। पहला चरण जो होगा मतदान का वो 6 नवंबर 2025 को होगा और 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। और आपको बता दें महत्वपूर्ण तारीख जो है वो है 14 नवंबर 2025। 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, मतगणना की तारीख जो है वो 14 नवंबर है। साथ ही साथ ज्ञानेश्वर कुमार ने कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी जारी की है। कई आरोप लगाए जा रहे थे बीते दिनों, खास तौर पर विपक्षी दलों के द्वारा कि पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर साफ तौर पर ज्ञानेश्वर कुमार ने कहा है कि 100% वेबकास्टिंग होगी पोलिंग स्टेशंस की। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कैंडिडेट जितने भी होंगे, जितने भी जो चुनाव लड़ रहे, जितने भी जो प्रत्याशी होंगे वो अपने पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में प्रचार भी कर सकते हैं। जी हाँ, 100 मीटर से दूर हटके। हालांकि ये जो रेंज रहता था 1.5-2 किलोमीटर से बाहर का रहता था और इस बार वो जो रेंज है वो थोड़ा घटा दिया गया है। उन्होंने और भी जानकारी दी है। पोस्टल बैलेट पेपर काउंटिंग पहले की जाएगी ईवीएम से पहले और वो बिल्कुल ही पारदर्शिता के तहत होगी। सभी दलों के लोग रहेंगे, जो रेफरेंस होगा जिनका, वो उनके सामने ये सभी कुछ पारदर्शिता दिखाई जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है। जी हाँ, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक विशेष नंबर भी जारी किया गया है, 1950। नोट कर लीजिए, 1950। बिहार के किसी भी कोने से अगर आप है या फिर बिहार के बाहर भी आप है तो 1950 पे अपना पिन कोड लगा के, जैसे कि यदि आप पटना में हैं तो 9161211950। 612 पटना का कोड है, आप जानते ही होंगे, और 91 इंडिया का कोड है। तो 9161211950 पे कॉल करके आप शिकायत दे सकते हैं यदि आपको कहीं भी धांधली दिखे या फिर अभी कहीं भी आपको गड़बड़ी दिखे या फिर आपको कुछ सहायता चाहिए हो, आपका नाम नहीं हो वोटर आईडी कार्ड, वोटर लिस्ट में, वोटर सूची में, तो आप इस नंबर पे सहायता भी मांग सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी जिक्र किया है। साथ ही साथ एक और ऐप है KYC, नो योर कैंडिडेट, KYC ऐप, जिसपे आप अपने कैंडिडेट के बारे में, अपने, यदि आप, जैसे कि मैं पटना में हूँ इस वक्त, मैं बांकेपुर विधानसभा में हूँ, तो अपने बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए KYC ऐप पे आप जा सकते हैं। बिहार भर में सभी कैंडिडेट की जानकारी आपको KYC ऐप पे मिल जाएगी। कोई शिकायत करनी हो तो सी विजिल ऐप पे आप शिकायत कर सकते हैं। आपको जानकारी भी मिल जाएगी एक कंस्टिट्यूंसी की, एक पोलिंग बूथ की। और इस बार का जो चुनाव है काफ़ी पारदर्शिता पूर्ण से होने जा रहा है। जिस तरीके से जो जानकारी मिली है, अभी जो प्रेस वार्ता किया गया है ज्ञानेश्वर कुमार के द्वारा, एक और महत्वपूर्ण बात जो पहली बार इस बार देखने को मिल रहा है, यदि आप अपना वोटर आईडी कार्ड घर पर ही भूल जाते हैं और आप जाते हैं वोटिंग देने, तो 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट क्या है वो आपको आगे बताएंगे, हम अगले वीडियो में बताएंगे। पर हाँ, अगर आप वोटर आईडी कार्ड भूल जाते हैं तो तब भी आप जाके वोट दे सकते हैं वोटिंग काउंटर पे जाके। तो आपको बता दिए कि 6 नवंबर को पहला मतदान होगा, यानी कि पहली मतदान की जो तारीख है वो 6 नवंबर को पहले फेज में चुनाव होगा और दूसरे फेज में 11 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। 14 नवंबर का तारीख जो है, 14 नवंबर की तारीख को आप नोट कर ले। इस दिन बिहार की जो तस्वीर होगी, बिहार के सड़कों की तस्वीर होगी, या तो हरे से रंगी होगी, या तो आप समझ ही सकते हैं, या तो केसर से रंगी होगी, केसरिया से।
किसकी सरकार बनने जा रही है, आप देखने को मिलेगा 14 नवंबर 2025 को। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वॉइस ऑफ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।